Hello bachcho, how are you? I hope you all are doing good. So today's topic is Krishna a shoe shine boy. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कृष्णा के बारे में और वो कैसे सबके शूज पॉलिश करता था. चलिए स्टार्ट करते हैं. It was hopeless to remain there in the small village. There was no food on, no future. So Krishna decided to leave for the big city, Hyderabad. Maybe afterwards, one by one, he could take his family also there. He just could not see the hunger and torture his family faced. So, one fine day, Krishna simply ran away. इस कहानी में कृष्णा के बारे में बताया गया है और वो बताया गया है कि वो एक छोटे से गांव में रहता है जहाँ पे ना खाना है, कुछ भी नहीं है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है. तो वो एक दिन डिसाइड करता है कि वो किसी बड़े सिटी में जाके सेटल हो जाता है और फिर उसके बाद वो अपनी फैमिली को भी लेके जाता है क्योंकि यहाँ पे वो सोचता है कि उसकी फैमिली को भी टॉर्चर हो रहा है. That was 4 years ago. He was only 11 then from the day he left his house. Krishna had a difficult time in the beginning. He had no food and no shelter. No one cared for him. He hated begging, so he cleaned cars and floors of shops and served at food stall. He did whatever he could do honesty for his survival. He slept outside the railway station and made friends with orphan boys and stray dogs. कृष्णा जब 11 साल का था उसने घर तभी छोड़ दिया था और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम था क्योंकि उसके ना रहने के लिए जगह थी और ना खाने के लिए कोई भी फूड था. और उसके बाद ना उसे कोई किसी से भीख मांगना पसंद था, तो इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो एक फूड शॉप में काम करेगा, फ्लावर शॉप में काम करेगा, ऐसे ही करके वो वहाँ पे सर्वाइव करेगा. Slowly he started borrowing shoe polish kit from his friend whenever they were sick or needed a holiday. Within a few weeks, he was able to purchase his own kit. He started traveling in the train, getting paid by passenger to get their shoes polished. अब धीरे धीरे उसके दोस्तों से एक दिन उसे एक शू पॉलिश करने वाली किट मिली, तो उसने सोचा कि आज इसी से अर्न कर लेता हूँ. तो वो धीरे धीरे जैसे ही उसकी अर्निंग होने लग गई उसने अपना ही शू किट खरीद लिया और फिर उसके बाद वो क्या करता, ट्रेन में ट्रैवल करता और फिर उससे पैसे अर्न करता. एट नाइट ही ऑलवेज स्लेप्ट आउटसाइड द सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन. रात को वो हमेशा सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पे ही सोता था. You must search the empty compartment for leftover things. His friend advised him. Sometimes, if you are lucky, you get a bed sheet or a food bags. तो वो बोलता था, उसके जो फ्रेंड्स थे वो बोलते थे कि अगर तुम किसी भी खाली कंपार्टमेंट में, ट्रेन के कंपार्टमेंट में जाओगे तो तुम्हें क्या पता बेडशीट मिल जाए, तुम्हें क्या पता कुछ मिल जाए वहाँ पे. The group decided which pair or trio would go on an inspection of which empty train. Usually they found nothing except empty plastic bottle or dissolvable glasses. But sometimes if they were lucky, they would come across some food items or a forgotten bag. वैसे तो ट्रेन में कुछ भी नहीं मिलता था, जो भी कंपार्टमेंट खाली कंपार्टमेंट होते थे, बट कभी कभी कुछ डिजोबल ग्लासेस मिल जाते थे, बॉटल्स मिल जाते थे और कभी कभी खाना मिल जाता था और किसी का पड़ा हुआ बैग मिल जाता था. Krishna did not like to take those things. His mother had taught him to earn money by working for it. Only hard work can bring a success. She used to say begging or stealing cannot open any magic door for us. कृष्णा को ये अब काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था क्योंकि उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि कभी भी किसी का सामान लेके या किसी भी गलत तरीके से पैसे कमा के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं. तो वो उसके दिमाग में था. बट हिज न्यू फ्रेंड हैड टॉट हिम अदरवाइज दैट एक्सेप्टिंग लेफ्ट ओवर वॉज नॉट अ थीफ एंड नो सिन एट ऑल. इट वुड नॉट हार्म एनीबडी.
लेकिन उसके दोस्तों ने क्या बोला कि अगर कोई अपना सामान वहां भूल जाता है तो उससे हम चोर नहीं खिलाएंगे, वो उससे हमें कोई हार्म नहीं होगा। सो ऑन दैट लकी नाइट कृष्णा विद नंदू एंड दीपू वॉज secured to be on the inspection tour of a train. At the end of its run, Krishna knew that Nandu was down with fever and Deepu would be trying to get tickets for a new picture that was a box office hit. Maybe he has got the tickets, Krishna taught us. He waited for his friend before entering the train alone, his eyes searching for leftover things as he went from the compartment to another, when suddenly his eyes fell on a small briefcase lying on upper berth in a corner. No one could have left the purposely, he thought, so it would be a thief if I take it away with me. Someone must have forgotten it, but another person will grab it if I leave it here. I must give the bag a responsible person so that the owner will get it back. There may be something important in the bag. तो एक दिन की बात है जब वो लोग एक मूवी देखने जा रहे थे, क्योंकि उसका एक दोस्त बीमार था और जो दूसरा दोस्त था वो टिकट लेने गया था ट्रेन की। तो वो जब ट्रेन का वेट कर रहा था कृष्णा, तभी वो उसने सोचा कि मैं इस खाली कंपार्टमेंट में एक बार देख लेता हूँ, किसी का कुछ बचा तो नहीं है। तो फिर जब वो जैसे ही घूम रहा होता है, उसको एक बैग पड़ा हुआ मिलता है अपर बर्थ पे। तो वो देखता है कि कोई यहाँ पे अनइंटेंशनली इसको भूल गया है, बट वो थोड़ा कतरा भी रहा था उसको वहां से उठाने के लिए। बट उसने सोचा कि अगर वो यहाँ पे इसे छोड़ देगा तो उसे कोई और ले जाएगा और वो उसका जिसका सामान है उसको वो नहीं मिलेगा। Thinking thus, Krishna took the bag, but he was afraid to go to the police. He had seen them being rough to people. They may accuse me to stealing it and then put me in jail. He thought, better I go to the station master. At least he know that I am not a thief. ओके जो कृष्णा था, अब उसने सोचा कि ये बैग अब मुझे ले जाके पुलिस स्टेशन में दे देना चाहिए। बट वो डर भी रहा था कि पुलिस स्टेशन में उसी को कहीं चोर बोल के उसको जेल में ना डाल दे। तो उसने सोचा डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाने से बढ़िया मैं स्टेशन मास्टर को ही दे देता हूँ, एटलीस्ट उन्हें पता तो है कि मैं चोर नहीं हूँ। द स्टेशन मास्टर न्यू हिम वेल. He had earned his goodwill by his honesty and good manners. He would definitely help him in a difficult situation. He was sure of that, so he decided to listen to his inner voice. अब वो स्टेशन मास्टर के पास गया। स्टेशन मास्टर को पता था कि ये चोर नहीं है और उन्होंने हमेशा उसकी हेल्प करी है, क्योंकि वो जो है कृष्णा जो है वो बहुत ही ऑनेस्ट लड़का है, तो वो उसकी जरूर हेल्प करेंगे। He took the bag and went to the station master's office. I found this bag in an empty compartment, sir. He said, I wish to hand it over to the police so that they can return it to its owner. अब वो स्टेशन मास्टर के पास वो बैग लेके चला जाता है और बताता है कि मेरे को ये एम्प्टी कंपार्टमेंट में मिला है। तो वो बोलता है कि मैं इसे काश पुलिस स्टेशन में ले जाता ताकि इसके ओनर को इसका बैग मिल जाता। It took a lot of courage to do that, but he decided to do what he believed to be correct. उसने बोला कि इस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत है। उसने उसको शाबाशी दी और उसने बोला कि तुम वही करते हो जो सही है। And his courage paid off. The owner of the briefcase came to launch a complaint and was happy to get back his briefcase, which contained a lot of money. He rewarded the boy handsomely. The railway people to collect some fund for Krishna. The press published the story of the Shoeshine boy and many welfare association came forward to facilitate Krishna on Children's Day. अब वो बंदा जो था जिसका बैग था वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको
अपना बैग मिल जाता है क्योंकि उसमें होते हैं बहुत ज़्यादा पैसे। अब ये पूरे रेलवे स्टेशन पे हर जगह पता चल जाता है क्योंकि एक पब्लिशर इसे पब्लिश कर देता है। अब सब लोग आ जाते हैं कृष्णा के पास उसको अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल में फंडिंग करने के लिए। नाउ कृष्णा स्टे इन अ हॉस्टल एंड स्टडी इन अ गुड स्कूल। हिज ड्रीम इज गोइंग टू कम ट्रू। In the near future, he will be able to get decent job and look after his family. अब कृष्णा को एक अच्छा हॉस्टल मिल चुका था रहने के लिए अच्छे स्कूल में और अब उसे अच्छी विद्या भी मिलने लग गई थी। अब वो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि अब उसका फ्यूचर जो है वो सिक्योर है और वो अपनी फैमिली को भी कुछ ही टाइम में ले आता। तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करें।